आज का विषय बड़ा गहरा है। ईमानदारी कब बर्बादी का कारण बनती है, ये 4 राज जान लो। जी हाँ, आपने सही सुना। हर जगह ईमानदारी ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी यही ईमानदारी हमें गिरा देती है, तोड़ देती है और लुटा देती है। जैसा पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्चाई का अर्थ ये नहीं कि हर जगह खुद को नंगा कर दो। सच्चाई का भी एक समय और तरीका होता है। तो आज हम जानेंगे वो 4 गुप्त राज जो बताते हैं कि कब आपकी ईमानदारी आपको विनाश के रास्ते पर ले जाती है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसे रहस्य आएंगे जो आपकी सोच को झकझोर देंगे। और हाँ, अगर आप अपने जीवन में सफलता और अध्यात्म दोनों साथ चाहते हैं तो हमारी किताब सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके जरूर लीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। सिर्फ 200 रुपये में आपको PDF रूप में पूरी किताब मिल जाएगी। जीवन बदलने वाली ज्ञान कुंजी। तो चलिए जानते हैं कब ईमानदारी ही विनाश का कारण बन जाती है। ईमानदारी का अंधा पालन कभी कभी विनाश का कारण क्यों बन जाता है। देखिए, ईमानदारी एक महान गुण है, लेकिन हर महान गुण तब तक ही शुभ है जब तक उसमें विवेक जुड़ा हो। जब विवेक खत्म होता है तो वही गुण विनाश का कारण बन जाता है। जैसे कि श्री प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, सत्य बोलना महान है, लेकिन ऐसा सत्य जो किसी का मन तोड़ दे वह अधर्म बन जाता है। यानी सत्य और ईमानदारी का भी एक सीमा क्षेत्र होता है, और जब इंसान इस सीमा को समझे बिना ईमानदार बनता है तो वह खुद अपने ही जीवन का दुश्मन बन जाता है। अब जरा सोचिए, आपने किसी जगह नौकरी शुरू की। आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, किसी का हक नहीं मारते, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग चालाक हैं, झूठ बोलते हैं, बनावट दिखाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप हर गलती सबके सामने बोल देंगे, हर सच्चाई उजागर कर देंगे तो क्या होगा। लोग आपको सच्चा नहीं कहेंगे बल्कि खतरा मानेंगे। आपके खिलाफ साजिशें होंगी और धीरे धीरे वही ईमानदारी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। महाराज जी कहते हैं, ईमानदारी तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह आपकी रक्षा करे, लेकिन अगर वही ईमानदारी आपके सुख, शांति और सम्मान को निगल जाए तो उसे बुद्धि से संवारना चाहिए, हटाना नहीं। यहाँ पहला राज यही है, हर जगह ईमानदारी दिखाना बुद्धिमानी नहीं है। सच्चाई का भी एक समय, एक स्थान और एक पात्र होता है। कभी कभी मौन रहना या सीमित रूप से सच बोलना ही सही होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपसे निजी सलाह मांगी तो आप सच बोलिए, लेकिन इस तरह नहीं कि वो टूट जाए, बल्कि इस तरह कि वह सुधर जाए। यही सत्य में करुणा कहलाता है। दूसरा राज, ईमानदारी तब विनाशक बनती है जब उसमें अहंकार जुड़ जाता है। कुछ लोग यह दिखाने में लगे रहते हैं कि देखो मैं कितना सच्चा हूँ, सब झूठे हैं। यही सोच पतन का कारण बनती है। ईमानदार बनो लेकिन विनम्र रहो। जैसा गीता में कहा गया है, अहंकार विनाश का मूल कारण है। अब एक और बात समझिए जो हमारे समाज में गहराई से जमी हुई है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं सही हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा, पर दुनिया न्याय नहीं, नीति से चलती है। यदि आप ईमानदार हैं लेकिन अनीति की दुनिया में बिना नीति के जी रहे हैं तो नुकसान आपका ही होगा। तीसरा राज यही है, ईमानदारी को नीति और संयम के साथ प्रयोग करो। अगर आप बिना योजना के हर समय सत्य बोलते रहे तो आपको समाज असुविधाजनक व्यक्ति समझने लगेगा, क्योंकि दुनिया सच्चाई से नहीं सुविधा से चलती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो सत्य भी बोले, लेकिन उचित समय पर और उचित शब्दों में। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने एक कथा में कहा था, एक बार एक साधु किसी गांव में गया। उसने देखा एक आदमी रोज झूठ बोलता है, लोगों को ठगता है। साधु ने उससे कहा, सत्य बोलना सीखो। वो व्यक्ति अगले दिन बाजार गया और सभी से अपनी चोरी की बातें बता दी। लोग गुस्से में उसे पीटने लगे, उसकी दुकान लूट ली गई। साधु ने कहा, सत्य बोला पर बुद्धि खो दी। यही अंतर है सत्य और विवेक में। सत्य बुद्धि से बोला जाए तो जीवन बनता है, बिना बुद्धि के बोला जाए तो बर्बाद करता है। और अब आता है चौथा राज, कभी कभी ईमानदारी आपकी परीक्षा होती है, पुरस्कार नहीं। आपको हर बार परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि ईमानदारी गलत है, बल्कि यह समझिए कि ईमानदारी में भी रणनीति और धैर्य जरूरी है। जैसे किसान बीज बोता है, तुरंत फल नहीं आता, वो मिट्टी में सड़ता है, फिर अंकुर बनता है।
उसी तरह कभी कभी आपकी ईमानदारी भी परीक्षा से गुजरती है, ताकि आप मजबूत बने, टूटे नहीं। तो दोस्तों, अगर आप सच बोलते हैं तो उसे कब, कहां और कैसे बोलना है, यह जानना जरूरी है। विवेक के बिना ईमानदारी एक तलवार की तरह है, जो किसी का भी सिर काट सकती है, चाहे वो आपका ही क्यों ना हो। महाराज जी की वाणी में बल, सत्य और करुणा जब मिल जाते हैं तब धर्म जन्म लेता है, और जब सत्य अकेला रह जाता है तो वह विनाश बन जाता है। 4 संकेत जो बताते हैं कि अब आपकी ईमानदारी आपको ऊंचाई नहीं बल्कि नीचे खींच रही है। इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें पहचान गए तो आप खुद को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पहला संकेत, जब आपकी सच्चाई लोगों को असहज करने लगे। अगर आप जो भी सोचते हैं वही बिना सोचे समझे बोल देते हैं और लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ईमानदारी अब कटु सत्य बन चुकी है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सत्य वही बोलो जो दूसरे को सुधार दे, गिरा न दे। अगर आपकी ईमानदारी लोगों के मन में चोट कर रही है, अगर आपकी बात सुनकर लोग डरने लगें या आपसे बचने लगें, तो इसका अर्थ है कि आपकी सच्चाई अब करुणा से खाली हो चुकी है। सत्य बोलना गलत नहीं, लेकिन जब वह दूसरों के अहंकार को ठेस पहुंचाने लगे तो वो विवेकहीन ईमानदारी कहलाती है। और यही पहला संकेत है कि अब वही गुण आपको एकाकी बना देगा। दूसरा संकेत, जब आपकी ईमानदारी से आपको केवल संघर्ष मिले, समाधान नहीं। कुछ लोग हर परिस्थिति में सत्य बोलते हैं, लेकिन जब उस सत्य के कारण रिश्ते टूटने लगें या काम बिगड़ने लगें, तो समझिए कि आप सत्य को समझदारी से नहीं, हट से निभा रहे हैं। महाराज जी की वाणी है, हठी सत्य भी उतना ही खतरनाक है जितना मीठा झूठ। अगर आपकी सच्चाई से घर में अशांति बढ़े, काम में समस्या आए या लोग आपसे खफा रहने लगें, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी ईमानदारी अब विनम्रता से नहीं, अहंकार से जुड़ चुकी है। विवेक का काम यह नहीं कि हर बार बोलो। कभी कभी विवेक कहता है, रुको, अभी नहीं। सच्चे लोग वही होते हैं जो सही समय पर सही शब्दों में सत्य बोलना जानते हैं। तीसरा संकेत, जब आपकी ईमानदारी आपको भीतर से थका दे, ध्यान दीजिए। सच्चे लोग अक्सर कहते हैं, हम तो सही हैं पर दुनिया गलत है। यही सोच धीरे धीरे मन में कड़वाहट भर देती है। अगर आप हर दिन थकावट महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं, तो समझ लीजिए कि अब यह ईमानदारी आपको ऊर्जा नहीं, तनाव दे रही है। महाराज जी कहते हैं, जिस सत्य से शांति न मिले वह अधूरा है। सच्चाई का मतलब हमेशा दूसरों को बदलना नहीं होता, कभी कभी खुद को शांत रखना भी सच्चाई का ही रूप है। अगर आपकी ईमानदारी आपको क्रोधित, निराश या अकेला बना रही है, तो समझिए कि आप अपने मार्ग से भटक गए हैं। चौथा संकेत, जब आप अपनी ईमानदारी का दिखावा करने लगे, सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब इंसान अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करने लगता है। वो हर जगह कहता है, मैं तो बहुत सच्चा हूं, बाकी सब झूठे हैं। बस यहीं से पतन शुरू होता है। गीता कहती है, जो स्वयं को ज्ञानी समझे वह अज्ञानी है। ईमानदारी कभी दिखाने की चीज नहीं होती, वो भीतर का तेज है जिसे दुनिया बिना कहे महसूस करती है। अगर आपको बार बार खुद को सच्चा साबित करना पड़े, तो शायद कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई बनावटी हो चुकी है। संक्षेप में, जब आपकी सच्चाई लोगों को दूर करे, रिश्तों को तोड़े, मन में अशांति दे और आपको साबित करने की जरूरत महसूस हो, तो समझ लीजिए कि अब आपकी ईमानदारी आपके विरुद्ध काम कर रही है। सच्चाई को हमेशा प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ निभाइए। ईमानदार बनिए, पर ऐसा नहीं कि अपने ही सुख और शांति को खो दें। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्चा वही है जो दूसरों का मन न तोड़े और झूठा वही है जो अपने मन को दुखी करे। जब ईमानदारी और चतुराई एक साथ चलते हैं तो जीवन कैसे बदल जाता है और क्यों यही संयोजन सफल मनुष्य की पहचान है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सत्य अकेला हो तो टूट जाता है, लेकिन जब वह नीति और बुद्धि के साथ जुड़ता है तब वह सफलता बन जाता है। यानी अगर आप सच्चे हैं लेकिन दुनियादारी नहीं समझते, तो दुनिया आपको कुचल देगी, और अगर आप सिर्फ चालाक हैं बिना ईमानदारी के, तो अंत में आपका पतन निश्चित है। इसलिए दोनों का संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अब सवाल उठता है, चतुराई का मतलब क्या है? लोग अक्सर समझते हैं कि चतुराई यानी छल, लेकिन महाराज जी समझाते हैं,
चतुराई का अर्थ है समय, परिस्थिति और व्यक्ति को समझकर सही कदम उठाना। ईमानदार इंसान तब महान बनता है जब वह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब सच्चाई सामने रखनी है और कब प्रेम से मार्गदर्शन देना है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, रामायण में प्रभु श्री राम सदा सत्यवादी थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने अपनी हर बात नीति के अनुसार कही। उन्होंने रावण से युद्ध भी किया, पर युद्ध से पहले शांतिपूर्वक संवाद भी किया। यानी ईमानदारी उनके भीतर थी, पर विवेक उनके सिर पर। महाराज जी कहते हैं, ईमानदारी तुम्हारा हृदय है और चतुराई तुम्हारा मस्तिष्क। जो केवल हृदय से चलता है वह रोता है, जो केवल मस्तिष्क से चलता है वह कठोर हो जाता है, लेकिन जो दोनों से चलता है वही सफल होता है। तो अगर आप अपने जीवन में संघर्षों से थक चुके हैं और सोचते हैं कि सच्चे लोग हमेशा हार जाते हैं, तो यह सोच छोड़ दीजिए। सच्चे लोग तभी हारते हैं जब वे नीति भूल जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, चतुराई का प्रयोग दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए करें। कभी कभी सच छुपाना भी धर्म बन जाता है, अगर उसका उद्देश्य किसी की रक्षा करना हो। जैसे कोई डॉक्टर मरीज से पूरी सच्चाई तुरंत नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि सच सुनकर मरीज टूट सकता है। वह सच बोलता है, लेकिन सही समय पर। यही है नीतिपूर्ण ईमानदारी। इसलिए याद रखिए, ईमानदारी तभी प्रभावशाली बनती है जब उसके साथ विवेक, नीति और धैर्य जुड़ते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्चाई अगर बुद्धि से निकले तो ज्ञान बनती है, और अगर मूर्खता से निकले तो विनाश। ईमानदार इंसान के जीवन में जान डाल देता है। वो सूत्र है संतुलन। क्योंकि जैसा श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां संतुलन है वहीं जीवन है, जहां अति है वहीं विनाश है। ईमानदारी का भी यही नियम है। अगर ईमानदारी में संतुलन है तो वह धर्म बनती है, लेकिन अगर उसमें अति है तो वही धर्म अहंकार बनकर बर्बादी का कारण बन जाता है। गीता का पहला संदेश, सत्य वही है जो लाभकारी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अर्थात ऐसा वचन जो सत्य हो, प्रिय हो और दूसरे के हित में हो, वही वाणी का तप है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि केवल सत्य होना पर्याप्त नहीं है, वो प्रिय और हितकारी भी होना चाहिए। आज की दुनिया में लोग मैं तो सच्चा हूं कहकर किसी का भी दिल दुखा देते हैं, लेकिन गीता सिखाती है सच्चाई का उद्देश्य चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि जगाना और सुधारना होना चाहिए। इसलिए अगर आपकी ईमानदारी किसी का मन तोड़ रही है तो वह सत्य नहीं, कटु अहंकार है। दूसरा संदेश, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ईमानदारी का असली अर्थ यही है, अपना कर्म सच्चाई से करना, लेकिन फल की अपेक्षा छोड़ देना। बहुत बार हम कहते हैं, हम तो सच्चे हैं पर हमें कुछ मिला नहीं। पर गीता कहती है, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा सत्य तुम्हें भीतर से बल देगा। परिणाम कभी देर से आता है, लेकिन आता अवश्य है। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था, ईमानदारी अगर तुरंत फल नहीं देती तो समझ लेना वह तुम्हारे लिए अमृत तैयार कर रही है। इसलिए अपनी सच्चाई से थकना नहीं। दुनिया धोखा दे सकती है, पर सत्य कभी नहीं, सिर्फ समय लगता है। पर जब उसका फल आता है तो वो साधारण नहीं, अद्भुत होता है। तीसरा संदेश, संतुलन का विज्ञान। गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति आहार, व्यवहार और कर्म में संतुलन रखता है वही सफल होता है। ईमानदारी भी इसी नियम से जुड़ी है। अगर आप हर जगह हर व्यक्ति से एक जैसी पारदर्शिता दिखाएंगे तो लोग आपकी सच्चाई से डरेंगे, न कि प्रेरित होंगे। सच्चे बनिए, पर परिस्थितियों के अनुसार अपनी वाणी और व्यवहार बदलिए। यही नीति, यही योग है। श्री प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, सच्चाई को शस्त्र मत बनाओ, सुगंध बनाओ। शस्त्र काटता है, सुगंध जोड़ती है। आपकी ईमानदारी तब तक सुंदर है जब तक वह किसी को जोड़ती है, न कि तोड़ती है। चौथा संदेश, मौन भी ईमानदारी का एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में मौन का भी उपदेश दिया। मौन का अर्थ है, जब स्थिति आपके विरुद्ध हो तब अपने सत्य को शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाना।
कई बार आप जितना बोलते हैं उतना ही लोग आपकी सच्चाई से भागते हैं, पर जब आप मौन रहते हैं तो समय स्वयं आपके पक्ष में बोलता है। महाराज जी कहते हैं, कभी कभी मौन सत्य से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि शब्द तर्क लाते हैं, मौन प्रमाण। तो जब आपको लगे कि लोग आपकी ईमानदारी का मजाक बना रहे हैं या आपकी सच्चाई से जल रहे हैं, तब उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। समय और कर्म ही आपका उत्तर होंगे। 5वां संदेश, ईमानदारी का अर्थ खुद से सच्चा होना है। अक्सर लोग दूसरों के प्रति सच्चे रहते हैं पर खुद के साथ झूठ बोलते हैं। गीता सिखाती है, जो अपने अंतर्मन से सच्चा है वही ब्रह्म के निकट है। अगर आप अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने इरादों के प्रति सच्चे हैं तो बाहरी दुनिया की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो, बस खुद के अंतरात्मा को प्रसन्न रखो, वही सच्ची ईमानदारी है। तो दूसरों के मान अपमान की परवाह छोड़िए, अपने भीतर के सत्य से जुड़े रहिए। यही वो रास्ता है जो आपको बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाएगा। निष्कर्ष, संतुलित ईमानदारी ही जीवन का धर्म है। ईमानदारी बुरी नहीं होती, बस जब वह विवेक से अलग हो जाती है तो उसका तेज आग बन जाता है। इसलिए जीवन में 4 सूत्र याद रखिए। 1, सत्य बोले पर प्रेम से। 2, हर बात कहने का समय चुनिए। 3, अपनी ईमानदारी में नीति जोड़िए। 4, खुद से सच्चे रहिए, दूसरों से करुणामय। यही वो मार्ग है जो आपको गिराएगा नहीं बल्कि हर परिस्थिति में ऊपर उठाएगा। श्री प्रेमानंद जी महाराज की अमृतवाणी में वो सच्चा वही है जो सत्य को मर्यादा में रखे और झूठा वही जो मर्यादा को तोड़ दे। भाइयों और बहनों, अगर आपको आज का यह ज्ञान पसंद आया हो, अगर इस वीडियो ने आपके विचारों को झकझोरा हो, तो 1 सेकंड का भी समय मत लगाइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में पूरे मन से लिखें राधे राधे। क्योंकि जब आप राधे राधे लिखते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। ये आपकी आस्था का संकेत है जो आपके घर में शुभता लाता है। और हाँ, अगर आपने अब तक गीता ज्ञान टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली गीता की सच्चाइयाँ और प्रेमानंद जी महाराज की अमृतवाणी लेकर आते हैं, जो आपको हर अंधेरे में रोशनी दिखाती है। आपका हर सब्सक्राइब और शेयर किसी एक भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकता है। तो यह सिर्फ क्लिक नहीं, एक पुण्य कर्म है। और याद रखिए, अगले वीडियो में हम लेकर आए हैं, जहां मिले देखते ही तोड़ लेना यह फूल मात्र 24 घंटे में बदल देगी आपकी दुनिया, बना देगी आपको करोड़पति। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका जीवन और सोच दोनों बदल जाएंगे। तो वीडियो खत्म होते ही एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिखेगा उस पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि वहां छुपा है समृद्धि और सौभाग्य का वास्तविक रहस्य। आपसे बस यही निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे प्रेम पूर्वक लिखें राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां एक फूल, एक रहस्य और एक विश्वास आपकी किस्मत को चमका सकता है। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।